हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। अगर आप सभी भी एसएससी या फिर रेलवे यूपी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पूछा इसमें डैश को मतलब किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी और अभिसारी, एक होता है दोस्तों अभिसारी, अभिसारी एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को। अभिसारी बोला जाता है दोस्तों अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए रेलवे के लिए यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि रेलवे में एसएससी का लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। रेलवे में एसएससी का क्वेश्चन दोस्तों से रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पानी से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा पानी से, जल से, जल से आता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की बात करें दोस्तों तो पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट याद रखेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरा रंग बनता है पत्तियों का, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो इसको बोला जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल, उसको बोला जाता है क्लोरोफिल, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल के किण्वन जो फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होगा, इनमें से कौन सा आवश्यक है? एल्कोहल के किण्वन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको कार्बोलिक, कार्बोलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फिनाल को। फिनाल को दोस्तों कार्बोलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4, H2SO4, H2SO4। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर ल्यूटियम, कॉपर ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? क्या स्रावित करता है? कॉपर ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन ये यहाँ पर बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है आर को, आर बराबर दिया है दोस्तों 6.2 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में होगी। फोकस लंबाई यह बराबर क्या होता है दोस्तों? तो यह बराबर होता है r/2, r/2। आर का मान दिया है 2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस लंबाई। वक्रता किसी भी दर्पण में वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस लंबाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? वही अम्ल पाया जाता है दोस्तों मधुमक्खी के डंक में और चींटियों के काटने पर, चींटियों के काटने पर, चींटियों के काटने पर कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल।
फार्मिक अम्ल। इसका एक और नाम होता है दोस्तों मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है मेथोनोइक अम्ल का दोस्तों? HCOOH, HCOOH, ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। HCOOH मेथोनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, इसको याद रखिएगा। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्लीय अम्ल, अम्लीय तरल होता है दोस्तों, अम्लीय तरल। अम्लीय तरल का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से कम होता है इसका पीएच मान, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक कहलाता है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है, C का मतलब दोस्तों वक्रता का त्रिज्या है, F का मतलब दोस्तों फोकस, तो इन दोनों के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? मान लीजिए दोस्तों ये कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पर P है, पोल ध्रुव है, यहाँ पर F है, यहाँ पर दोस्तों C है, तो इसके बीच कहीं पर रखा जाता है। मान लीजिए इमेज यहाँ पर रखा गया है इमेज, तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो दोस्तों एक पैरेलल इसके समांतर एक रेखा निकाल दीजिए, तो ये फोकस से होकर ऐसे जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। एक दोस्तों फोकस से निकाल दीजिए, एक दोस्तों फोकस से ऐसे फोकस से निकाल दीजिए, ये कुछ होकर ऐसे जाएगा। मतलब दोस्तों ये कुछ प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आप लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर है दोस्तों C, तो मतलब C के बाद बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, C के बाद बनता है, C के बाद बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, C के बाद। ऐसा ड्रा कर लीजिएगा, दर्पण का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे इमेज से रिलेटेड तो इसको ऐसे ड्रा करके करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। इसमें बोला है किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर मतलब यह पर रखा जाता है तो अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। कैसा आकार होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अत्यधिक आवर्धित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? जैसे नाभिक में दोस्तों कौन सा कण पाया जाता है? नाभिक में होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोला जाता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है ए से। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिससे पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किस विज्ञान के तहत आता है दोस्तों? ये हो जाएगा इथोलॉजी, इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इथोलॉजी, इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? वैसे दोस्तों जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय माध्यम के होते हैं, क्षारीय माध्यम से होते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो दोस्तों क्या है? अम्लीय माध्यम, उदासीन है। कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा CO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि दोस्तों यह रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त एल्कोहल है, मतलब साबुनीकरण की प्रक्रिया से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एसिटोबुलेरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एसिटोबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटोबुलेरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्री जल निम्न में से पूछा गया दोस्तों। तो एक होता है दोस्तों समुद्री जल से सोडियम निकाला जाता है। सोडियम यानी नमक के फॉर्म में निकाला जाता है दोस्तों, सॉल्ट के फॉर्म में यानी Cl के फॉर्म में नमक निकाला जाता है सोडियम। और दूसरा इसमें से हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है। ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है दोस्तों, कौन सा गैस होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हीलियम होता है। हीलियम के साथ दोस्तों नाइट्रोजन गैस भी होता है कुछ मात्रा में, नाइट्रोजन, हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस दोस्तों ऑक्सीजन, ये तीनों गैस का लगभग मिक्सचर होता है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर किया है सेम वही क्वेश्चन है। तो वक्रता केंद्र के परे किसी के बिंदु पर, वक्रता केंद्र के परे मतलब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर कहीं होगा, ऐसी है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा, मतलब किसी भी बिंदु पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है, पैनक्रियाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों गेहूं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन मतलब एक जीन एक से अधिक लक्षण अभिव्यक्ति नियंत्रण करता है तो इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों निम्न में से नर लिंग हार्मोन से केवल दोस्तों मेल में पाया जाता है, केवल मेल में इसमें से कौन पाया जाता है, केवल मेल में। फीमेल और मेल दोनों में नहीं होना चाहिए, केवल मेल में होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन दोस्तों फीमेल में होता है, एस्ट्रोजन दोस्तों फीमेल में होता है, इंसुलिन दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देता है। कौन सी गैस जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देता है, तो हो जाएगा दोस्तों अमोनिया हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।